इस लेक्चर में हम लोग सिफेलोस्पोरिन को डिस्कस करते हैं। देखिए सिफेलोस्पोरिन क्या होता है। देखिए सिफेलोस्पोरिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनके केमिकल स्ट्रक्चर्स में बीटा लैक्टम रिंग होती है। सिफेलोस्पोरिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती है जो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। कि सभी सिफेलोस्पोरिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। सभी सिफेलोस्पोरिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं, जबकि सभी पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स नहीं होती है। वेरी गुड। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं सिफेलोस्पोरिन बैक्टीरिसाइडल होती है। अच्छे तरीके से आप लोग मालूम होगा बैक्टीरिसाइडल वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। सिफेलोस्पोरिन में 6 मेंबर रिंग होती है, या कह सकते हैं कि सिफेलोस्पोरिन में डाइहाइड्रोथायजीन रिंग होती है। सिफेलोस्पोरिन को फंगस सिफेलोस्पोरियम से प्राप्त किया गया है। सिफेलोस्पोरिन की डिस्कवरी साइंटिस्ट गुस्टेफ बोर्जू ने 1945 में की है ना। पहली कमर्शियल सिफेलोस्पोरिन 1964 में आई, जिसका नाम था सिफेलोनिन। सिफेलोस्पोरिन में 6 मेंबर रिंग होती है, या कह सकते हैं कि सिफेलोस्पोरिन में डाइहाइड्रोथायजीन रिंग होती है। अब हम लोग सिफेलोस्पोरिन के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला जो क्लासिफिकेशन है सिफेलोस्पोरिन का, फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में 2 टाइप के मतलब जो होते हैं ना, एक पैरेंटल रूट से दिया है, दूसरा क्या ओरल रूट से। तो पैरेंटल रूट से जो ड्रग्स दिए थे वो है सिफेजोलिन, और ओरल रूट से जो ड्रग्स दिए थे वो क्या है सिफेलेक्सिन, सिफेट्रॉक्सिन। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में पैरेंटल देखते हैं, पैरेंटल में क्या हो जाएगा सिफिरॉक्सिन। सेकंड जनरेशन में हो जाएगा ओरल में हो जाएगा सिफेक्लर, सिफिरॉक्सिन, ऑक्सीटिल। फिर थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में पैरेंटल में हो जाएगा सिफोटैक्सिन, सेफ्टिजॉक्सिन, सेफ्ट्राइजोन। और थर्ड जनरेशन ओरल में हो जाएगा, थर्ड जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन में जो ड्रग्स होगी क्या होगी सिफेक्सिन, सिफोटॉक्सिन, सेफ्टामेट। फोर्थ जनरेशन अब हम लोग फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की क्लासिफिकेशन में जो पहले जो ड्रग्स है सिफेपिन, सेफिप्रो। अच्छा, फोर्थ जनरेशन जो सिफेलोस्पोरिन होती है वो पैरेंटल होती है, ओरल नहीं होती है। फिफ्थ एंड लास्ट सिफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में जो ड्रग्स है सेफ्टारोलिन, फोसामिन। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में भी पैरेंटल सिफेलोस्पोरिन होती है, ओरल नहीं होती है। फिफ्थ जनरेशन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग सिफेलोस्पोरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। सिफेलोस्पोरिन बैक्टीरिसाइडल होता है। सिफेलोस्पोरिन बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनहिबिट कर देता है या किल कर देता है। देखिए अब सिफेलोस्पोरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले आइए हम लोग बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। एक बार हम लोग बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो आसानी से सिफेलोस्पोरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ जाएंगे। देखिए बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होता है। देखिए बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडो अमीनो एसिड को कहते हैं, जबकि ग्लाइकन शुगर को कहते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पेप्टिडोग्लाइकन है। इसी पेप्टिडोग्लाइकन का बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है। तो हमने बोला था कि बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडो अमीनो एसिड को कहते हैं और ग्लाइकन शुगर को कहते हैं। ये हमें जो है ये नए जो चैन का जो चैन बना हुआ है, इस नए को शुगर कहते हैं। नए को क्या बोलते हैं? नए को यानी ग्लूकोजामिन और नए को यानी
बने हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नए और नए स्ट्रैंड आपस में बने हुए, आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए, अब ये हमें जो साइड चेन जो दिख रहा है, ये साइड चेन ये पेप्टाइड का है, या कह सकते हैं ये साइड चेन अमाइनो एसिड का है। यहाँ पे ये देख रहे हैं ये साइड चेन है अमाइनो एसिड का होता है, या कह सकते हैं ये साइड चेन पेप्टाइड का होता है। तो ये देखिए अमाइनो एसिड के साइड चेन है, ये देख सकते हैं यहाँ पे अमाइनो एसिड के साइड चेन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड के साइड चेन होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये नए आपस में अमाइनो एसिड से ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं। हमने क्या बोला कि नए शुगर आपस में अमाइनो एसिड से ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम नहीं होता तो ये नए आपस में जुड़े नहीं होते। अब हम लोग सिफेलोस्पोरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सिफेलोस्पोरिन ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। जब ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगी तो ये नए आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, आपस में ये कोलैप्स हो जाएंगे, आपस में ये टूट जाएंगे, आपस में ये फैल जाएंगे। अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर ढह जाएगा, गिर जाएगा। अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि बैक्टीरियासाइडल वो एंटीबायोटिक होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या मार देती हैं। तो ये बैक्टीरिया गिर जाएगी, मर जाएगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, तो ये बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिफेलोस्पोरिन बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स होती है। एडवर्स इफेक्ट में क्या हो गया? नाउजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, रैशेस, ठीक है ना, रैशेस वाला डायरिया, ठीक है। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सिफेलोस्पोरिन। यूजेस में यूटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी, मतलब सर्जरी करवा ली है उसमें इन्फेक्शन, फिर उसके बाद एब्डोमिनल इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शंस, नोज इन्फेक्शंस, ठीक है, स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है, टाइफाइड में, गोनोरिया में,